हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखें कि अगला जो टॉपिक है रीजनिंग का, लगभग जो है सभी टॉपिक अपलोड हो ही गए हैं। जो भी बचे हैं वो भी हो जाएंगे। अब चाहे तो पूरी टॉपिक को देख सकते हैं, लेकिन आज का जो मेन अगर हम लोग बात करें वो वेन डायग्राम से रिलेटेड चर्चा करेंगे। रीजनिंग में महत्वपूर्ण एक टॉपिक ये भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात कर ले। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे, बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, इसके बारे में डिटेल को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे और हम उन्हीं क्वेश्चनों को जो है हम इस वीडियो चाहे कह सकते हैं इस सेशन में लिए हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो। वेन डायग्राम क्या है इसको समझना होगा आपको। एक चित्रात्मक तरीका है यहाँ पर जिससे अलग अलग समूह जो है का आपस में जो है संबंध दिखाया जाता है। जैसे आप समझिएगा, इसे सेट थ्योरी पर आधारित माना जा सकता है। थोड़ा सा अगर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, अवधारणा की बात करें, ए जो है बराबर टीचर है, बी बराबर ओमेन है, तो कुछ टीचर ओमेन हो सकती हैं, तो दोनों सर्कल आपस में ओवरलैप करेंगे। अभी देखिए डायग्राम बनाएंगे तब पता चलेगा। वेन डायग्राम के प्रकार को समझेंगे। पहला है जो है कंप्लीटली सेपरेट होगा, पूरी तरह से अलग होगा। पूरी तरह से अलग डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे एक सर्कल ए बना लिए, एक सर्कल ए बना लिए, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है तो कंप्लीटली अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा ये। दूसरा अगर हम लोग देखें, अभी क्वेश्चन आएगा जैसे कि कैट और डॉग पूरी तरह अलग है, कोई मतलब नहीं है, कैट अलग है, डॉग अलग है, कैट और डॉग। तो ये वेन डायग्राम इस तरह से होगा। अगर देख ले यहाँ पर आंशिक रूप से समानता यानी कि टोटली ओवरलैपिंग करते हुए दिखेगा। जैसे देख लीजिए ए और बी, एग्जाम्पल में देखें स्टूडेंट और प्लेयर, तो ये जो है आंशिक रूप से समानता है, यानी कि स्टूडेंट प्लेयर हो सकते हैं, तो आंशिक रूप से है, नहीं भी हो सकते हैं, ओवरलैप करते हुए नजर आएगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे तब क्लियर होगा। जैसे कि अगर देखें वन इनसाइड अनदर यानी पूर्ण समावेशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्ण समावेशन में क्या हो जाएगा, स्पैरो क्या चीज़ है, बर्ड का एक प्रकार है, यानी कि यहाँ पर अगर हम स्पैरो मतलब गोरिया हो गया, एक पक्षी है, यहाँ पर अगर बड़ा रखें तो ये बर्ड हो गया। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। बर्ड के अंदर ही स्पैरो आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या जो होगा, ये कह सकते हैं कि वन इनसाइड अनदर, यानी कि एक जो है दूसरे के पूरी तरह अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, अब बात कर ले तो थ्री सर्कल वेन डायग्राम में क्या चीज़ होता है ये समझेंगे। जैसे आपको उदाहरण दिया है डॉक्टर, मैन और इंडियन, ये क्या चीज़ है, आंशिक रूप से ऐसे टच हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। अभी क्वेश्चन आएगा, जैसा मांगेगा वैसा डायग्राम चलेंगे। इम्पोर्टेंट टर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑल ए आर बी, यानी कि क्या हो जाएगा, ए जो है बी के अंदर आएगा, ए जो है सर्कल पूरी तरह बी के अंदर आएगा। जैसे डायग्राम हम बनाते हैं, ए यहाँ पर रख देते हैं ना, तो ये जो है बी यहाँ रखेंगे, यानी कि बी के अंदर जो है ए आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये सर्कल पूरी तरह बी के अंदर आ रहा है ना, तो यही डायग्राम है। सम ए आर बी इस तरह ओवरलैप करते हुए दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर बी रख दूँ और यहाँ पर ए रख दूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ ए जो है बी आ रहा है ना, तो कुछ बी भी ए हो सकता है, आंशिक रूप से ओवरलैप करते हुए दिखेंगे। नो ए इज बी, यानी कि नो ए इज बी। अब जो है क्या होगा ये समझिए, दोनों सर्कल अलग होंगे। नो ए इज बी यानी कि ए ऐसे हो गया, बी ऐसे हो गया। ये डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल और स्ट्रेटजी की बात करें, स्ट्रेटजी पहले बात कर लें कि स्टेटमेंट को डायग्राम में आपको बदलने आना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यानी कथन क्या है, उसके अनुसार आपको फोटो बनाना होगा डायग्राम। फिर कंक्लूजन चेक करना होगा, इसके बाद डायरेक्ट कंक्लूजन पर नहीं जाना है, पहले चेक करना है ये कह रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला अगर देखें तो ये पूछा गया है सीजीएल में, इसको देख लेते हैं। कह रहा है ऑल कैट आर एनिमल्स, कह रहा है कि सभी कैट क्या चीज़ है, कैट जो है एनिमल के अंदर आ गए तो एनिमल ऊपर रख दिए, इस तरह डायग्राम बन जाएगा। दूसरा कथन में कह रहा है कि ऑल एनिमल्स आर जो है लिविंग बी, यहाँ पर लिविंग बीइंग, यानी कि लिविंग बीइंग है जो है, सभी एनिमल्स क्या चीज़ हैं,
सभी एनिमल जो है क्या है, ऑल एनिमल्स आर लिविंग बीइंग। यहाँ पर देखिए डायग्राम इस तरह से बनेगा। पहला डायग्राम बनेगा कैट का, छोटा सा कैट का रख देते हैं यहाँ पर सी लिख के, ऐसे डायग्राम बना देते हैं। अब कह रहा है ऑल कैट आर एनिमल्स, इससे बड़ा डायग्राम एनिमल का बन गया। अब यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में है कि ऑल एनिमल जो है लिविंग बीइंग के अंदर आ रहा है, तो ये लिविंग बीइंग हो रहा है, यहाँ पर LIVI लिख दीजिए इतना। अब स्टेटमेंट पर आएंगे, कह रहा है कि ऑल कैट आर लिविंग बीइंग, एकदम सभी लिविंग बीइंग है, क्योंकि जो है लिविंग बीइंग के अंदर आ रहा है एनिमल्स और एनिमल्स के अंदर आ रहा है कैट। तो देखिए ये जो बड़ा सा घेरा देख रहे हैं इसके अंदर ही आ रहा है ना सब। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहाँ है, यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पर छापना। सम लिविंग बीइंग आर कैट, बिल्कुल हो सकते हैं, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कुछ एरिया तो हो रहा है ना लिविंग बीइंग का कैट के अंदर, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। सी देखिए बोथ ऑप्शन सही है। आपको डायग्राम में बनाने आना चाहिए, डायग्राम बना तो काम खत्म हो जाएगा, कोई बड़का चीज़ है नहीं। कह रहा है क्वेश्चन कि सम बॉय आर प्लेयर, यानी कि कुछ बॉय क्या चीज़ है, प्लेयर है। ठीक है, बात तो कर लेते हैं, प्लेयर और बॉय रखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक तरफ बॉय रख दिए, एक तरफ प्लेयर रख दिए, ऐसे एक गोला बना दिए। अब कह रहा है कि कुछ लड़के जो है, कुछ सम बॉय, कुछ लड़के जो है क्या है, खिलाड़ी हैं, तो ये कुछ लड़के खिलाड़ी कर दिए। अब कह रहा है कि ऑल प्लेयर आर स्टूडेंट, क्या चीज़ें हैं, ये जो देख रहे हैं ना प्लेयर, ये सभी प्लेयर क्या चीज़ हैं, स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट कुछ इस तरह का हो जाएगा ना, इस तरह का डायग्राम हो जाएगा स्टूडेंट का। अब कह रहा है कि सम स्टूडेंट, सम बॉय आर स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। क्यों सही है समझिए बात को, कि जो एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है वो स्टूडेंटों के अंदर आ रहा है, तो कुछ तो है बॉय जो स्टूडेंट है। अब कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, यानी कि सभी स्टूडेंट बॉय हैं, ये तो नहीं है। ये जो बाहर का एरिया देख रहे हैं ये कहाँ है, स्टूडेंट। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ए सही, बी गलत, यानी कि ओनली वन सही। ऑप्शन नंबर ए, आगे बढ़ जाइए। फिर से स्टेटमेंट आता है कि नो पेन इज पेंसिल, यानी कि पेन अलग है और पेंसिल अलग है, ये ध्यान रखना है। पेन लिख देते हैं ना, पेन लिख देते हैं, गोला बना देते हैं, और यहाँ पर पेंसिल लिख देते हैं, गोला बना देते हैं, दोनों अलग है। कह रहा है कि एक भी पेन जो है पेंसिल नहीं है। अब कह रहा है कि ऑल पेंसिल आर इरेजर, ठीक है बात भाई। सभी जो है यहाँ पर ये जो कि पेन है, ध्यान रखिएगा, ये पेंसिल स लिख दे रहे हैं, पेंसिल, हाँ सभी पेंसिल जो है क्या चीज़ें हैं, सभी पेंसिल जो है वो इरेजर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कंक्लूजन में, देखिए बात को। कंक्लूजन में कुछ इस तरह का भी डायग्राम बन सकता है, कंक्लूजन में इस तरह का भी डायग्राम बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अब जो है क्या कह रहा है कि नो पेन इज इरेजर, नो पेन इज इरेजर ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये हो भी सकता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। कैसे हो सकता है, अगर ये डायग्राम को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, ये डायग्राम को फॉलो करेंगे तो नहीं होगा, ये चीज़ें हैं। तो पहला तो गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि सम इरेजर आर पेंसिल, अब क्या कह रहा है कि सम इरेजर जो है, कुछ इरेजर पेंसिल हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगर ये भी डायग्राम फॉलो करे तब भी ये आ रहा है, ये भी करे डायग्राम फॉलो तो ये आ रहा है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है, पहला गलत दूसरा सही। आगे बढ़िए, तो बी ऑप्शन, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, अभी मज़ा आएगा। कह रहा है ऑल मैंगो आर फ्रूट, यानी कि एक डायग्राम बनाएंगे, मैंगो अंदर आएगा किसके अंदर, फ्रूट का अंदर, फ्रूट बड़ा सा गोला ले लेंगे। दूसरा कह रहा है कि सम फ्रूट आर स्वीट, कुछ जो फ्रूट है वो स्वीट है। तो कुछ फ्रूट ऐसे भी हो सकते हैं जो स्वीट है, कुछ फ्रूट ऐसे भी हो सकते हैं जो स्वीट है। तो दो दो डायग्राम फॉलो करेगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कंक्लूजन को हम लोग पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि सम मैंगो, यानी कि कुछ आम जो हैं वो क्या है, स्वीट है। ऐसा नहीं कह सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम फॉलो करेंगे हम लोग तो मैंगो इसके अंदर आ नहीं रहा है, यानी आम आ नहीं रहा है। ये डायग्राम फॉलो करेंगे तो ये आ रहा है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। ऐसा हम लोग कह नहीं सकते हैं कि ये होंगे, मे बी या परहैप्स, या
ये सब रहता शायद वाला सेंस में रहता तो हो जाता, लेकिन पहला गलत है। ऑल स्वीट आर मैंगो, ये आपसे पूछ रहा है कि सभी जो स्वीट हैं, ऑल स्वीट्स आर मैंगो, तो दोनों गलत है। सभी स्वीट मैंगो हो नहीं सकते हैं, कोई डायग्राम में कोई असरे नहीं है इसका, तो दोनों गलत है। आगे बढ़िए, नन हो गया, डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, यानी कि सम टीचर और राइटर, कह रहा है कि कुछ शिक्षक जो है लेखक हैं। दोनों का डायग्राम बनाइए, पहले शिक्षक के बना दीजिए, एस से शिक्षक और डब्ल्यू से राइटर हो गया, यानी कि टी से टीच शिक्षक और एल से लेखक हो गया। इंग्लिश से चलते हैं, टी से टीचर हो गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डायग्राम टीचर का बना दिए, सम टीचर और राइटर, लेकिन कुछ टीचर जो हैं वो राइटर हैं, तो ये देखिए इस तरह का डायग्राम राइटर का आ गया, यानी कि कुछ राइटर टीचर भी होंगे, कुछ टीचर राइटर भी होंगे। डायग्राम तो यही कह रहा है, लेकिन सेकेंड जो ऑप्शन दे रहा है उसमें क्या कह रहा है ये समझिए। ऑल राइटर आर एजुकेटेड। वाह, ये जितने भी राइटर आप देख रहे हैं, ये जो राइटर वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ से इस तरह से, वो सभी एजुकेटेड हैं। अब कंक्लूजन पर आते हैं। कह रहा है कि सम टीचर्स आर एजुकेटेड, यानी कि कह रहा है कि कुछ शिक्षक जो हैं शिक्षित हैं। बिल्कुल सही सही कह रहा है, क्योंकि ये जो एरिया आ रहा है ये एजुकेटेड का एरिया है, इसमें टीचर भी शामिल है, तो पहला तो सही हो गया। कह रहा है कि ऑल एजुकेटेड आर टीचर, यानी कि सभी एजुकेटेड जो हैं वो टीचर हैं। ऐसा तो नहीं है बात, ऐसा तो नहीं है। कुछ राइटर भी हैं, कुछ बाहरे भी आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है, यानी कि ओनली वन सही। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आगे चलेंगे। 2-4 क्वेश्चन आओ है, इसको समझ लीजिए, डायग्राम बनाने आना चाहिए। कह रहा है कि सभी डॉक्टर एजुकेटेड है, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, यानी कि डॉक्टर का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर लिख दिए, और एजुकेटेड जो है बड़ा, इसमें एजुकेटेड के अंदर आएंगे डॉक्टर, क्योंकि सभी डॉक्टर की बात हो रही है, तो एजुकेटेड है। तो ये हो गया डायग्राम। दूसरा कथन, और ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सम एजुकेटेड आर रिच, यानी कि कुछ जो है पढ़े लिखे, क्या चीज़ हैं, कुछ पढ़े लिखे जो हैं रिच हैं, यानी कि धनी है। तो डायग्राम इस तरह से भी हो जाएगा, कुछ पढ़े लिखे ये भी हो जाएंगे, या तो डायग्राम इस तरह से होगा, ये जो दोनों आर के लिए है, रिच के लिए, इस तरह से डायग्राम बनाइएगा ना। अब जो है कंक्लूजन को पढ़ेंगे तब आंसर आएगा आपको। कह रहा है सम डॉक्टर आर रिच, यानी कुछ डॉक्टर जो है धनी हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं, अगर ये डायग्राम फॉलो करेंगे तो काम खत बिगड़ जाएगा। ये करेंगे तो कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों डायग्राम तो बन सकता है, तो ऐसा तो कहेंगे नहीं हम, तो एक मामला ख़त्म हो गया पहिलका का। कह रहा है कि ऑल रिच आर डॉक्टर, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सम डॉक्टर्स आर रिच, ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत होगा, नन हो जाएगा। आगे बढ़िए, ऑप्शन दिया भी है नन। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है ऑल एप्पल आर फ्रूट्स, यानी कि सभी सेब जो है फल है, ये कहना है पहला स्टेटमेंट में। ठीक है भाई, फल को रखते हैं सभी, एप्पल को रख देते हैं बीच में। एप्पल किसके अंदर आ रहा है, फ्रूट के अंदर, फल के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट भी सुन लीजिए, तब कंक्लूजन में चलेंगे। दूसरा कह रहा है नो फ्रूट इज वेजिटेबल, यानी कि कोई फ्रूट क्या है, वो वेजिटेबल नहीं है। वाह, यानी कि वेजिटेबल एकदम अलग एरिया के आ गया भाई। तब अब आपको कंक्लूजन में समझना होगा, कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि नो एप्पल इज वेजिटेबल, कोई एप्पल वेजिटेबल नहीं है। बिल्कुल सही है, देखिए वेजिटेबल कितना दूर एक से भाग रहा है गोला से, तो ये तो कथन सही है पहिल का। दूसरा कथन क्या जो है कह रहा है कंक्लूजन में, निष्कर्ष में क्या कह रहा है ये समझिए। सम फ्रूट्स आर एप्पल, कह रहा है कि कुछ फ्रूट एप्पल हैं, कुछ फ्रूट एप्पल है। बिल्कुल सही, ये फ्रूट पूरा बड़का सा के गोलका ही देख रहे हैं, तो सब फ्रूटे न है, एकर अंदर एप्पल आ रहा है, तो कुछ फ्रूट एप्पल तो होंगे। तो दूसरा सही है, लेकिन पहिलका गलत है, तो ओनली सेकेंड राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए,
ओनली टू हो गया बी ऑप्शन। बोथ कहाँ से, सम एप्पल आर वेजिटेबल। अच्छा, नो नो एप्पल आर वेजिटेबल, ये तो सही है। हमको नो के जगह सम पढ़ा गया था, नो के जगह सम पढ़ा गया था। तो चलिए आगे बढ़िए। अब जो है क्वेश्चन नंबर अगला स्टेटमेंट वाला ही है, स्टेटमेंटे चलेगा इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, टॉपिक ही स्टेटमेंट वाला है। सम कार आर बाइक, यानी कह रहा है कि कुछ जो है कार क्या चीज़ है, बाइक है। कुछ कार जो है बाइक है, यानी कि बाइक एक बना लीजिए यहाँ पर डायग्राम। इसमें कार का भी डायग्राम होगा। कार यानी कह रहा है ना कुछ कार जो है बाइक है, ये एरिया आ गया। तो कुछ बाइक भी तो कार होंगे, क्योंकि डायग्राम में दोनों तो मैच कर रहा है। अब कह रहा है ऑल बाइक आर व्हीकल्स, जितना भी बाइक है, ये देख रहे हैं बाइक वाला एरिया, वो क्या है, व्हीकल है। यहाँ पर देख सकते हैं वाहन है, भी रख दिए हैं वाहन के लिए, सभी बाइक वाहन है, ये आपसे कह रहा है। कंक्लूजन में आप देखिए, कंक्लूजन में देखिए क्या चीज़ कंक्लूजन में है, ये आपको ध्यान रखना है। परिणाम क्या हो रहा है ये देखिए। सम कार आर व्हीकल्स, कुछ कार है व्हीकल्स हैं, ये तो ठीक है, बात सही है। ये जो कार का एरिया ये छोटा सा आ रहा है, ये व्हीकल के अंदर भी आएगा, तो ये तो पहला कथन सही हो गया। ऑल व्हीकल्स आर बाइक, सभी व्हीकल बाइक है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि व्हीकल के अंदर बाइक आ रहा है, ना कि व्हीकल बाइक के अंदर आ रहा है। तो दूसरा का तो गलत है, पहले का सही दूसरा गलत, यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट सही, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए, नवा क्वेश्चन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल रोजेज आज फ्लावर, यानी कि सभी जो है गुलाब फूल है, यानी गुलाब जो है फूल के अंदर आएगा। रोज जो है रोज का डायग्राम बनाए, उसके बड़ा सा फ्लावर का डायग्राम हो गया। नीचे कह रहा है सम फ्लावर आर रेड, यानी कुछ फ्लावर क्या चीज़ है, वो रेड है। कुछ फ्लावर रेड हैं, तो कुछ इस तरह से भी हो जाएगा लाल लाल, कुछ इस तरह से लाल हो जाएगा, कुछ इस तरह से लाल हो जाएगा। तो ये दोनों डंग डायग्राम संभव है। कंक्लूजन आप समझिए, व्यात सम रोज आर रेड, ऐसा कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं कि डायग्राम ये भी फॉलो कर सकता है ना, ये तो करेगा तो सही है, लेकिन ये कर दिया तो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा कह रहा है ऑल रेड आर फ्लावर, सभी लाल फ्लावर हैं, नहीं भाई। सम फ्लावर आर रेड कह रहा है, तो सभी कहाँ से हो जाएंगे, दोनों गलत गलत कथन हो गया, यानी कि नन हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़िए। स्टेटमेंट अगला कह रहा है कि नो टीचर इज लेजी, यानी कि एक भी टीचर क्या चीज़ है, सुस्त नहीं है, लेजी नहीं है। तो टीचर अलग हो गया और लेजी अलग हो गया मामला, ये डायग्रामे अलग हो गया दोनों के। कह रहा है कि सम स्टूडेंट आर टीचर, कुछ स्टूडेंट जो हैं क्या चीज़ है, टीचर है, यानी कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं। तो कुछ डायग्राम इस तरह से बन सकता है, डायग्राम इस तरह से बन सकता है। अब जो है ये स्टूडेंट का डायग्राम ये दोनों फॉलो करेगा। अब जो है कंक्लूजन पर पहुंचिए। सम स्टूडेंट आर नोट लेजी, यानी कि कुछ स्टूडेंट जो है वह लेजी नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं, सम स्टूडेंट आर नोट लेजी, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डायग्राम अगर हम लोग बात करें, डायग्राम ये फॉलो करेगा तो ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर ये फॉलो करेगा तो कह सकते हैं कि सम स्टूडेंट जो है लेजी के अंदर आएंगे। पहला गलत काम खत्म हो गया। ऑल स्टूडेंट आर लेजी, सभी स्टूडेंट लेजी हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि नन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ओनली ए, स्टूडेंट आर नोट लेजी, सम स्टूडेंट आर नोट लेजी, हाँ ये हो सकता है। हम देखे थे कि सम स्टूडेंट आर लेजी, नोट नहीं पढ़े थे, ये हो सकता है, संभावनाएं हैं। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं, देख दो क्वेश्चन आओ है। कह रहा है सभी कुत्ते जानवर हैं, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, यानी डॉग जो है एनिमल के अंदर आएगा, बड़का सा सर्कल बना देंगे डायग्राम एनिमल के लिए, एकरे अंदर कुत्ता आ जाएगा। सम एनिमल आर वाइल्ड, यानी कि कुछ जानवर जो हैं क्या चीज़ है, जंगली हैं।
कुछ जानवर जंगली हैं, ये आपसे पूछ रहा है, तो कुछ जानवर जो है वाइल्ड हो जाएगा, इस तरह का डायग्राम। वाइल्ड इस तरह का भी डायग्राम हो जाएगा। अब समझिए कंक्लूजन में, डायग्राम बना दो, कंक्लूजन वाला मामला खत्म। कह रहा है कि सम डॉग्स आर वाइल्ड, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि डायग्राम ये भी तो फॉलो हो सकता है, ये भी फॉलो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा। परहैप्स अगर रहता, मे बी रहता, शायद रहता तो जरूर कह सकते थे। पहला गलत है, काम खत्म। ऑल वाइल्ड आर डॉग, ऑल वाइल्ड आर डॉग दोनों गलत है। नॉन ऑफ दीज, आगे बढ़िए। डी ऑप्शन नॉन दिया है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि ऑल ए आर बी, वाह। ए जो है बी के अंदर आ रहा है, ए जो है बी के अंदर आ रहा है, इस तरह डायग्राम बनेगा। अब कह रहा है कि ऑल बी आर सी, सभी बी जो है क्या है, सी के अंदर आएंगे, ध्यान रखना है। तो सी के अंदर बी भी आ गया, ए भी आ गया, ये ध्यान रखना है। तो ऑल ए इन सी हो जाएगा। देखिए अभी कंक्लूजन में, ऑल ए आर सी, सभी ए जो है सी है, बिल्कुल है, क्योंकि सी देखिए लंबा सा ही है लाइन, यही सी है, एकरे अंदर तो ये आ रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरा कि सम सी आर ए, ऐसा भी सही है, क्योंकि सी पूरा लंबा चौड़ा है, सी ए के अंदर ए आ रहा है, तो कुछ सी तो ए होगा ही, है ना। तो ये दोनों सही है, बोथ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सम पेन आर ब्लू, यानी कि कुछ ब्लू की चर्चा हो रही है। ये ब्लू हो गया, ये पेन हो गया, तो सम पेन ब्लू है बीच में, ये देखिए आ रहा है, तो सम ब्लू पेन भी हो जाएगा, सम पेन ब्लू भी हो जाएगा, दोनों सही है। ऑल ब्लू आर कॉस्टली, यानी कि ये जो ब्लू पेन है ये सभी क्या चीज़ है, कॉस्टली है, महंगा है, ये कह रहा है। अब कह रहा है सम पेन आर कॉस्टली, बिल्कुल सही। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, पेन का भी है, तो कॉस्टली तो होगा ही, कुछ एरिया है। ऑल कॉस्टली आर पेन, सभी कॉस्टली पेन है, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओनली वन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दो क्वेश्चन और बनाएंगे अभी हम लोग। नो कैट इज डॉग, यानी कि एक भी कैट जो है डॉग नहीं है, तो डॉग अलग सर्कल बनेगा डायग्राम, और जो है कैट का अलग डायग्राम बनेगा। कह रहा है सम डॉग आर पेट, यानी कुछ डॉग क्या हो जाएंगे, कुछ डॉग जो है पेट हैं, तो इस तरह का भी तो डायग्राम बन सकता है। कुछ डॉग जो है पेट हैं, इस तरह का डायग्राम बन सकता है। संभावनाएं तो ये भी है, दो संभावनाएं हैं, पेट होने का, पालतू होने का। कंक्लूजन कह रहा है सम पेट और डॉग, बिल्कुल सही है। सम डॉग और पेट होगा तो सम पेट और डॉग, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है नो कैट इज पेट, ऐसा नहीं है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो शायद है। तो ओनली वन ऑप्शन सही, आगे बढ़िए। ए हो गया, आगे बढ़िए। अब जो है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस जो है सीरीज का, फिर अगला टॉपिक आएगा। कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, यानी कि स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट के अंदर आएंगे, इंटेलिजेंट के अंदर ही स्टूडेंट आएंगे, ये ध्यान रखना है। इंटेलिजेंट के अंदर स्टूडेंट आ जाएंगे। कह रहा है कि सम इंटेलिजेंट आर हार्ड वर्किंग, कुछ इंटेलिजेंट जो है वो हार्ड वर्किंग है, तो दो तरह का डायग्राम बनेगा। हाँ, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा हार्ड वर्किंग का। कंक्लूजन में चलेंगे तो सम स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग, कुछ स्टूडेंट जो है हार्ड वर्किंग है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, अगर ये डायग्राम फॉलो करेंगे तो ठीक है, ये करेंगे तो कहाँ से ठीक है, कहाँ तक ठीक है, बात तो गड़बड़ है ही। पहला गलत हो गया, काम खत्म। दूसरा आंसर देखते हैं क्या कह रहा है कंक्लूजन में, निष्कर्ष में। ऑल हार्ड वर्किंग आर स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं है। हार्ड वर्किंग का देखिए सर्कल किससे बन रहा है, तो सभी स्टूडेंट कहाँ से होंगे, पहला तो स्टूडेंट हो जाए वह बड़ी बात है, सभी के मामले छोड़िए, तो नन हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।